किसी को टॉर्चर करते हैं, उनका साथ देने के लिए आते हैं, उन पे झूठे मुकदमे लगाने का आरोप लगाते हैं, लड़कियां छेड़ के उन पे पॉक्सो लगाने का आरोप लगाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं और उनसे बाद में पैसों की डिमांड करते हैं। हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो हम कुछ भी करेंगे, लेकिन उसको न्याय दिलाकर रहेंगे। तो ये लव जिहाद और धर्मांतरण का खेल जिस तरह से ये देश के अंदर चला रहे हैं और पूरी दिल्ली के अंदर किस तरह से ये खेल चल रहा है, तो हम इसके खिलाफ काम कर रहे हैं। हमें जो भी जानकारी मिली उस जानकारी के मुताबिक उन्होंने उस क्षेत्र के अंदर इतना आतंक मचा रखा है। ये सोचो, ये सिर्फ एक दो ही परिवार है। आजकल आपने देखा होगा कितनी घटनाएं घट रही हैं कि कहीं बच्चे गायब हो जाते हैं, कहीं लड़कियां गायब हो जाती हैं। आप चले जाओ थाने में, इतनी मिसिंग रिपोर्टें हैं। राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में बीते दिनों एक हिंदू महिला लड़की पर कुछ विशेष समुदाय के लड़कों ने उस पर हमला किया था और उस पर शादी का दबाव बनाया जा रहा था। और ऐसे में वो लड़की कई जगहों पर शिकायत देने पहुंची, लेकिन बावजूद कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इसके बाद वो मिली दीपक मलिक जी से, जो हिंदू मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से लड़की ने बताया, बेहद परेशान थी, कई बार उन्हें थाने गई, डीसीपी साहब के पास गई, कमिश्नर ऑफिस तक गई, लेकिन बावजूद कोई पुलिस ने एक्शन नहीं लिया गया। आपके द्वारा उनको मदद की गई है, क्या मामला था पूरा और किस तरह से आपने मदद पहुँच कर ली? देखिए, हमसे वो लड़की मिलने आई, करिश्मा नाम है उसका, और वो लड़की हमसे मिलने आई। उसने आके हमें पूरी घटना बताई कि किस तरह से एक मुस्लिम परिवार द्वारा, उनकी गली के अंदर 2 मुस्लिम परिवार रहते हैं और बाकी पूरी गली में एक हिंदू रहते हैं, उनके द्वारा लड़के के छेड़ने की शिकायत करने पर उसको किस तरह से मारा गया और वीडियो के अंदर भी वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रशासन में जाके शिकायत दी है, लेकिन उसके बाद एफआईआर होने के बाद भी उस पर क्या सेक्शन लगाई गई हैं, वो लड़के आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। और वो इस तरह से उन्होंने पूरी गली को टॉर्चर किया हुआ है, इस तरह से परेशान किया हुआ है कि वहाँ पर रहने वाले लड़के जो लड़की का साथ देने के लिए किसी को टॉर्चर करते हैं, उनका साथ देने के लिए आते हैं, उन पे झूठे मुकदमे लगाने का आरोप लगाते हैं, लड़कियां छेड़ के उन पे पॉक्सो लगाने का आरोप लगाते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं और उनसे बाद में पैसों की डिमांड करते हैं। हमें जो भी जानकारी मिली उस जानकारी के मुताबिक उन्होंने उस क्षेत्र के अंदर इतना आतंक मचा रखा है। ये सोचो, ये सिर्फ एक दो ही परिवार है और जहाँ पर इनकी संख्या बढ़ जाती है तो वहाँ क्या होता होगा। तो ये लव जिहाद और धर्मांतरण का खेल जिस तरह से ये देश के अंदर चला रहे हैं और पूरी दिल्ली के अंदर किस तरह से ये खेल चल रहा है, तो हम इसके खिलाफ काम कर रहे हैं। और हमारी जगह जगह सोशल मीडिया पे कई चीज़ें हमारी पोस्ट होती हैं और उसी के माध्यम से हमें ये लड़की मिली और हमसे उसने जब सहायता मांगी तो हम उसको सहायता देने के लिए पहुँचे। और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो हम कुछ भी करेंगे, लेकिन उसको न्याय दिलाकर रहेंगे। फिलहाल ये कई बार थाने के चक्कर काटी है, डीसीपी ऑफिस में आके मिली है और हेडक्वार्टर में भी शिकायत दी है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या लग रहा है कि अब आप साथ आ गए हैं, क्या प्रशासन एक्शन मोड पे है? देखिए, प्रशासन को अपना काम करना चाहिए कि हमारे आने से या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा तो यही कहना है कि कोई भी आए उसके आने पे उस शिकायत पे काम होना चाहिए। लेकिन हमारा तो ये है कि अगर प्रशासन काम नहीं करेगा, इसके लिए हमें कोई भी प्रदर्शन करना पड़े, हमें सड़क पे आना पड़े, हमें कहीं भी आना पड़े, हम आएंगे, लेकिन इस लड़की को न्याय ज़रूर दिलाएंगे। क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से ये घटनाएं लगातार घट रही है और इस इलाके में खासतौर पर देखा है, शाहबाद डेरी इलाके में जो हिंदू परिवार है अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ वाली बात वो पोस्टर लिख रहे हैं, तो लग रहा है पलायन करने की मजबूरी अब उनके पास हो गई है, प्रशासन कोई मदद नहीं कर रही। देखिए, ऐसी जगह जब किसी के साथ इतना टॉर्चर किया जाएगा तो वो तो वहाँ से डर के मारे भागेगा ही ना। लेकिन क्या है कि इनका एक षड्यंत्र है, ये किस तरह से हिंदू बेटियों को फंसाकर, आजकल आपने देखा होगा कितनी घटनाएं घट रही हैं कि कहीं बच्चे गायब हो जाते हैं, कहीं लड़कियां गायब हो जाती हैं। आप चले जाओ थाने में, इतनी मिसिंग रिपोर्टें हैं कि किसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। ठीक है, फिर वो बच्चे जाते कहाँ हैं, वो लड़कियां जाती कहाँ हैं? क्या उनको ये शादी करके ज़बरदस्ती निकाह करके उनके अपने साथ रखते हैं? ये उनको, अभी हमारे पास एक घटना आई थी, हैदराबाद लड़की को लेके चले गए और उसको 1 महीने तक उस व्यक्ति ने, मुसलमान ने, अपने साथ रखा कि शादी करूँगा, लेकिन जब उससे मन भर गया उसके बाद उसको वहीं पे लोगों से बेच दिया। फिर वो लड़की इतनी टॉर्चर हो गई, इतनी परेशान हो गई, उसके साथ क्या क्या गलत नहीं हुआ, फिर वो वहाँ से भागी, विशाखापट्टनम गई, फिर हमें जाके सूचना मिली, उस लड़की को जाके फिर हम विशाखापट्टनम से लेके आए। ऐसे ही एक लड़की को अभी मुंबई से लेके आए हैं और ऐसे कई घटनाएँ ऐसी होती हैं कि कहीं ना कहीं से लाते हैं। और जो लड़कियाँ नहीं मिलती उनका क्या करते हैं, ये उनके ऑर्गन सप्लाई करते हैं, उनकी हत्या करते हैं, उनके ऑर्गन सप्लाई करते हैं। क्यों? पैसा कहाँ से आएगा? इनको फंड अलग आ रहा है। हिंदुओं की बेटियों को मार के, हिंदुओं के बच्चों को मार के, उनके शरीर के अंगों को बेचकर हिंदू विरोधी काम करने के लिए जो पैसा लगा रही हैं, ये सिर्फ कहाँ से आएगा? हिंदुओं के शरीरों को, अंगों को बेचकर आएगा। और ये सारा जो चल रहा है, ये अभी हमने जो इसका अनुमान लगाया है और जो हमने सर्च करा है, ये सारा चल रहा है बरेली के अंदर,
उत्तर प्रदेश के अंदर, और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये खेल चल रहा है। ये हिंदू बहन बेटियों का, हिंदू बच्चों का, उनके ऑर्गन सप्लाई का काम चल रहा है। और ये डॉक्टरों का बहुत बड़ा ग्रुप है इसके अंदर जो ये काम कर रहा है। वहीं पे ये खतना कराने के लिए उनको ओटी देते हैं, वहीं पे इनके अंगों का इस्तेमाल करते हैं, उनको बेचते हैं, उनको इंजेक्शन लगा के उनको बीमार करते हैं, उनको मारते हैं। ये जितने भी हैं ये इस तरीके का काम करते हैं। लेकिन हमने जो प्रण लिया है, लव जिहाद धर्मांतरण के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कोई भी आ जाए किसी भी सूरत में, लेकिन हम जब तक रहेंगे, जब तक इसको सफल नहीं होने देंगे इनके किसी भी काम को। लव जिहाद को लेकर आप मुहिम भी चला रहे हैं, किस तरह की मुहिम है और किस तरह से ये खासतौर पर उन हिंदू परिवारों को मदद पहुँचाएगी इस मुहिम के लिए? देखिए, हमने किसी भी महिला को, कोई भी बहन बेटी को हमारे जो लव जिहाद में फंसती है, वो हमने अपना नंबर भी दिया है, उस पर हमें सूचना दे सकती है। उसके बाद उसको कानूनी सहायता भी दी जाएगी और उसको जिस भी तरीके की आर्थिक से लेके और उसको किसी भी तरह की आवश्यकता होगी, जो भी मदद होगी उसको पूरी मदद दी जाएगी। तो उसका कोर्ट जाना और उसका सारी चीज़ें, जब तक उसको पूरी सज़ा ना मिल जाए जिसने उसके साथ गलत किया है, तो उसको हम पूरा साथ देंगे और उसको पूरा समर्थन करेंगे। बस शर्त ये रहेगी कि वो भी पीछे ना हटे, जो उसके साथ अत्याचार हुआ है उसकी आवाज़ साथ के साथ उठाती है तो हमारा साथ दे, तो हम भी उसका साथ दें। ठीक है, देखिए ये थे हमारे साथ दीपक मलिक जी, जो हिंदू युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि लगातार इस तरह से मुहिम चल रही है और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि किसी भी तरह के हिंदू बेटी और बहनों को किसी भी विशेष समुदाय के लोगों द्वारा कुछ परेशान किया जाएगा और किसी भी तरह की कोई कोशिशें की जाएगी, तो उसके लिए हिंदू मोर्चा संगठन उनके साथ खड़ा हुआ है। चाहे उनको कानूनी सलाह दी जाए या फिर उनको किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो, तो ये दीपक मलिक जी साथ खड़े हैं। और ऐसे में ये मुहिम है केवल राजधानी दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश भर में चलाई जा रही है, ताकि हिंदू बेटियों को सुरक्षित रखा जा सके। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं सक्सेना, पंजाब केसरी.com दिल्ली।